विज्ञान न भगवान को मानता है न शैतान को, लेकिन कई बार जिंदगी ऐसे मंजर दिखा देती है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस दुनिया में सब कुछ वही नहीं है जो दिखता है, बल्कि वक्त की परतों में ऐसे कई राज छिपे हैं जिन्हें जानकर हमारी रूह तक कांप जाती है। ये कहानी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में है जिसने प्रतापपुर के सेंट मैरी स्कूल को झकझोर कर रख दिया था। सेंट मैरी प्रतापपुर के नामी स्कूलों में से एक था। पुराने प्रिंसिपल के रिटायर होने के बाद फादर जॉन ने कामकाज संभाल लिया था। अपने सख्त रवैये और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से फादर जॉन ने जल्द ही स्कूल को काफी सुधार दिया। एक दिन उन्होंने स्टाफ मीटिंग बुलाई और बोले, डियर कलीग्स, आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो मैंने किसी से नहीं बताया। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके पुराने प्रिंसिपल ने मुझे जाते हुए एक वार्निंग दी थी। लिसन जॉन, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी समझाए, क्लास 9B मत खोलना वरना अच्छा नहीं होगा। सीरियसली आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अब आप ही बताइए। हम खुद को शहर का सबसे मॉडर्न स्कूल कहते हैं, लेकिन इस दकियानूसी सोच के कारण हमारे यहाँ क्लास 9A, C और D है, लेकिन क्लास 9 भी नहीं। आप समझते हैं पेरेंट्स को इसका एक्सप्लेनेशन देना कितना मुश्किल होता है। मैंने फैसला किया है कि इस एकेडमिक सेशन में हम क्लास 9B दोबारा खोलेंगे और इस क्लास के क्लास टीचर होंगे मिस्टर मनोज अग्निहोत्री, क्योंकि 4 साल पहले जब ये क्लास बंद हुई थी तब वे ही इस क्लास के क्लास टीचर थे। आई एम सॉरी फादर जॉन। मनोज अग्निहोत्री अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोले, आप जिसे दकियानूसी सोच कह रहे हैं उसके कारण हमारी 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। 29 मार्च 2016 उस दिन फाइनल एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। छुट्टी के बाद हम टीचर्स स्टाफ रूम में बैठे हुए थे, तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं क्लास 9th की स्टूडेंट रितिका अवस्थी की माँ बोल रही हूँ। रितिका अभी तक घर नहीं आई। मैंने मनोहर काका को क्लास में चेक करने के लिए कहा। क्लास का दरवाजा अंदर से बंद था। खट 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 काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। फादर जॉन, अंत में मैंने और काका ने धक्के मारकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही हमारी चीख निकल पड़ी। सामने पंखे से रितिका की लाश झूल रही थी। फादर, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आई हैव गॉट द लास्ट रैंक इन क्लास। सॉरी मम्मा पापा, सॉरी मनोज सर, मैं नहीं कर सकी और अब मुझ में आपकी डांट सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे माफ कर दे। ये बताते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं फादर जॉन, और आप कह रहे हैं क्लास 9 भी दोबारा खोलेंगे। दैट्स ओके मिस्टर अग्निहोत्री। कई बार बच्चे डिप्रेशन में ऐसे कदम उठा लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उस एक घटना को पकड़कर बैठ जाएं। एक घटना? अग्निहोत्री सर चौंकते हुए बोले, लगता है आपको किसी ने कुछ बताया नहीं। अगले साल 2017 में जो हुआ उससे पूरा स्कूल सदमे में चला गया। क्लास 9B का अशफाक अचानक ही अपनी चेयर से उठा और बिना पूछे क्लास से बाहर जाने लगा। इत्तेफाक से वो मेरी ही क्लास थी। मैंने पीछे से आवाज दी, अशफाक अशफाक। फादर जॉन, अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूं। अशफाक का शरीर आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमकर मुझे घूरने लगी। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और अजीब सी गुर्राने की आवाज क्लास में गूंजने लगी। तभी उसके अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अपना काम कर अग्निहोत्री और मुझे अपना काम करने दे। वो आवाज किसी और की नहीं सर, रितिका अवस्थी की थी। पूरी क्लास को मानो सांप सूंघ गया। उस दिन से पहले मैं इतना कभी नहीं डरा था। अशफाक आगे बढ़ने लगा। मैं चीखता हुआ उसके पीछे गया, अशफाक अशफाक अशफाक। मेरी कान फाड़ने वाली चीख सुनकर बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। तभी अचानक अशफाक केमिस्ट्री लैब में घुस गया। अंदर से वह H2SO4 और एसीटोन की बोतल लेकर बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। अग्निहोत्री। मगर वो हंसी उसकी नहीं थी, वो हंसी रितिका अवस्थी की थी।
फादर जॉन अशफाक ने सबके सामने अपने चेहरे पर एसिड डालना शुरू किया। उसका मांस गलने लगा, हड्डियां नजर आने लगी, लेकिन फिर भी वो हंसता रहा। किसी की भी हिम्मत उसके करीब जाने की नहीं हुई। फिर देखते ही देखते उसने एक साथ दोनों बोतलें मुंह में लगाई और सारा केमिकल पीने लगा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। केमिकल रिएक्शन से अशफाक के चीथड़े उड़ गए। उसके खून के छींटों से मेरी सफेद शर्ट लाल हो गई। फादर जॉन, अगर आप उस दिन वहां होते तो शायद क्लास 9B खोलने की बात नहीं करते, क्योंकि रितिका का भूत आज भी उसी क्लास में है। ठीक है, आप ये सब मानते होंगे, लेकिन मुझे भूत वूत में यकीन नहीं है, फादर जॉन गंभीर होते हुए बोले। यही तो पिछले प्रिंसिपल साहब ने भी कहा था, और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी उन्होंने क्लास 9B को बंद नहीं किया। अग्निहोत्री सर नाराज होते हुए बोले। अगले साल 2018 में फिर मार्च के महीने में ही अवनी रस्तोगी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके साथ क्या हुआ? फादर जॉन ने पूछा। मैं बताता हूँ, मिस्टर अशोक दुबे ने बताना शुरू किया। अवनी पढ़ने में कमजोर थी, फिर भी उसने मेहनत करके 50% अंक हासिल किए थे। वह खुश थी। रिजल्ट देने के बाद मैं अभी क्लास में बैठा ही था कि अचानक फैन चलते चलते रुक गया। मतलब फैन ऑन था और घूमने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो किसी ने फैन को तेजी से पकड़ रखा था और वो घूम नहीं पा रहा था। फिर कड़ाक की आवाज के साथ फैन अलग थलग होकर नीचे गिर गया। सारी लाइटें भी ब्लिंक करके बुझ गईं। मैंने देखा कि अवनी अपनी जगह से 4 फीट ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई है। उसके बाल खुले हुए थे, उंगलियों के नाखून लंबे होने लगे। मैं समझ गया कि अवनी के अंदर रितिका का भूत आ चुका है। मैंने गले से माँ दुर्गा का लॉकेट हाथ में लिया और माँ को सामने करते हुए बोला, रितिका, अवनी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दे उसे। ठीक है, छोड़ देती हूँ। रितिका की डरावनी हंसी से मैं सिहर गया। फिर रितिका अवनी को घसीटती हुई क्लास से बाहर ले जाने लगी। मैं पीछे पीछे भागा, रितिका रितिका, मगर वो कहां सुनने वाली थी। सीढ़ियों से घसीटती हुई वो अवनी को टॉप फ्लोर पर ले गई और रेलिंग से नीचे लटका दिया। कानों को बहरा कर देने वाली रितिका की चीख स्कूल कंपाउंड में गूंजने लगी। छोड़ दूं इसे? तूने ही तो बोला था ना छोड़ने को। ले, छोड़ दिया। छोड़ दिया। अवनी की बॉडी 5वीं मंजिल से सीधा नीचे फर्श पर आकर गिरी। खून से लथपथ अवनी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से क्लास 9B हमेशा के लिए बंद कर दी गई फादर जॉन, और हम सब यही चाहते हैं कि ये खूनी क्लास, ये शापित क्लास हमेशा बंद ही रहे। फादर जॉन अब तक बड़े ध्यान से ये सब बातें सुन रहे थे और फिर हंसते हुए बोले, किसी और के पास कोई मनगढ़ंत कहानी है तो भाई वो भी सुना दे। मुझे शर्म आती है कि आप लोग भूत प्रेत को मानते हैं। मिस्टर अग्निहोत्री और मिस्टर दुबे जैसे मैथ्स और साइंस के टीचर मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं। बाय द वे, मैंने ये मीटिंग आपकी राय मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपना फैसला सुनाने के लिए रखी थी। अगले महीने से नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है और क्लास 9B फिर से खुल रही है। जिसे नौकरी करनी है करे, जिसे जाना है जाए। ऐसा कहते हुए फादर जॉन मीटिंग रूम से निकल गए। न्यू एकेडमिक सेशन शुरू हो गया। इस बार क्लास 9 में भी बच्चे पढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि वे इस क्लास में अकेले नहीं थे। रितिका अवस्थी का साया भी उनके साथ था। काफी दिन बीत गए। क्लास 9B में सब कुछ सामान्य था। क्लास टीचर मिस्टर अग्निहोत्री को भी लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो चुका है, इसीलिए पढ़ाई में कमजोर अपने बेटे शिवांश पर अधिक ध्यान देने के लिए उन्होंने उसे इसी सेक्शन में शिफ्ट करा लिया। देखते देखते मार्च का महीना भी आ गया। बच्चे फाइनल एग्जाम की तैयारी में जुट गए। एग्जाम्स हुए। बच्चे कल आने वाले रिजल्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थे। उधर फादर जॉन अपने ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तलाश रहे थे कि अचानक उनकी नजर पेपर कटिंग्स की एक फाइल पर पड़ी। हेडलाइन थी, क्लास में झूलती हुई मिली रितिका अवस्थी की लाश, जिम्मेदार कौन? फादर जॉन का दिल धक से कर गया। सारा काम छोड़कर वे एक के बाद एक सभी पेपर कटिंग्स देखने लगे।
वे हैरान थे कि उनकी टीचर्स ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। वे फौरन अपनी कार से निकल पड़े। अगला दिन रिजल्ट का था। क्लास 9B में भी अग्निहोत्री सर रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस जूही, यू डिजर्व द फर्स्ट रैंक। और आखिर में सर ने अपने ही बेटे का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस क्लास के नीचे से टॉपर हैं माय ग्रेट सन शिवांश अग्निहोत्री। सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन शिवांश की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर खड़े फादर जॉन ये सब सुन रहे थे और तेजी से अंदर आए। उनके साथ 40-45 साल का एक कपल भी था। मिस्टर अग्निहोत्री, ये क्या तरीका है? ऐसे जलील करते हैं बच्चों को? अभी फादर ये बोल ही रहे थे कि एकाएक क्लास में खौफनाक आवाज गूंजने लगी। हाँ, ऐसे ही जलील करते आए हैं ये बच्चों को। ये आवाज शिवांश के भीतर से आ रही थी, लेकिन थी रितिका अवस्थी की। शिवांश का हुलिया देखते देखते बदलने लगा। चेहरा विकृत, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, उंगलियां डरावनी हो चुकी थीं। अग्निहोत्री सर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे गिड़गिड़ाते हुए बोले, रित का बेटा, मुझे माफ कर दो, शिवांश को छोड़ दो, मेरा एक ही बेटा है, प्लीज। रितिका, मेरी बच्ची। साथ आए कपल एक साथ बोल पड़े। वे रितिका अवस्थी के माता पिता थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, हमें माफ कर दो बेटा, लौट जाओ अपनी दुनिया में। इन बच्चों का क्या कसूर? मारना है तो हमें मार दो, तुम्हारे सबसे बड़े कसूरवार तो हम ही हैं। शिवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके अंदर मौजूद रितिका रो रही थी। अपने माँ बाप को गिड़गिड़ाते देख कुछ ही देर में रितिका की आत्मा शिवांश का शरीर छोड़कर बाहर निकल आई। उसका दिल पसीज गया था। वह सिसकती हुई बोली, मम्मा, पापा, मैं जीना चाहती थी। मैं सिर्फ आपके लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? नहीं समझ आती थी मुझे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ नहीं समझ आता था मुझे। सच कहती हूँ पापा, मैं मेहनत करना चाहती थी, पर मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं था। स्कूल में सर और घर पर आप लोगों के तानों से मेरा दिल टूट गया था। इसलिए जब क्लास में मेरी लास्ट रैंक आई तो मैंने खुद को खत्म करना ही सही समझा। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी पापा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, कभी किसी बच्चे को सबके सामने इस तरह जलील ना करें। हर कोई बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता। कुछ लोग इस अभागी रितिका अवस्थी की तरह उन तानों को सह नहीं पाते। जा रही हूं मैं अपनी दुनिया में, पर आप वादा करिए कि आप लोग इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। और अचानक से रितिका गायब हो गई। अग्निहोत्री सर फादर जॉन के पैरों में गिर पड़े। थैंक यू सर, जो आप रितिका के पेरेंट्स को आज यहाँ लेकर आए, वरना मेरा बेटा आज हमारे बीच नहीं होता। लेकिन सर, आप तो भूत नहीं मानते, फिर ऐसा क्यों किया? अग्निहोत्री सर ने आश्चर्य से पूछा। फादर जॉन धीरे धीरे चलते हुए बोले, पेपर कटिंग्स देखने के बाद मैं बिल्कुल घबरा गया। मैंने फौरन स्कूल का डेटाबेस चेक किया। हर बच्चे की मौत के पीछे एक ही पैटर्न था। हर बार फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो बच्चा भी क्लास 9B में रितिका की तरह सबसे कम नंबर लाता, उसे वो मार देती। शायद उसका सोचना था कि जब लास्ट रैंक लाकर वो नहीं बची तो कोई और क्यों बचे। इसीलिए मैं फौरन रितिका के पेरेंट्स के पास गया और आज उन्हें यहाँ आने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस अवस्थी, आपके बिना क्लास 9B फिर कभी नहीं खुल पाती। दोस्तों, रितिका की तरह हजारों बच्चे जीना चाहते हैं, पर वे अपने गुरुजनों और घर वालों से ही हार जाते हैं। रिक्वेस्ट है उन सभी टीचर्स और पेरेंट्स से कि अपनी एक्सपेक्टेशंस के चलते किसी मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। धन्यवाद।